इवनिंग। हरे कृष्णा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले अंग्रेजी में पढ़ेंगे फिर हिंदी में भी देखेंगे। आज का जो विषय है थोड़ा सा कठिन नहीं है और सीरियस है, बच्चों के लिए कहानी वाला कैरेक्टर नहीं है। अब ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को, क्योंकि गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी? गलती ऐसे होती है कि भगवान ने कहा था जाकर जब पे बनाऊंगा जी करे नहीं, तो भगवान प्रकट हुए तो पहचाने नहीं तो बच्चे और बछड़े गायब कर दिए। गायब करने के बाद में देखा कुमार और बछड़े, गलती का एहसास हुआ कि तो भगवान ही कर सकते हैं, मेरी रची हुई माया से तो ये हो नहीं रहा है। तो तब फिर माफ़ी मांगी तो फिर प्रार्थनाएं करनी शुरू करी। और जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि if one therefore thinks that super soul is something different from your personality and thus searches out the super soul or supreme Brahman somewhere else in the forest or in the caves of Himalayas, this condition is very lamentable। है ना? यही मैं आपको इसका अतः इसलिए यदि कोई यह सोचता है कि परमात्मा हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो आपके स्वरूप से, जो आप भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, उससे भिन्न है, और इस प्रकार परमात्मा या पर ब्रह्म को कहीं और वनों में, जंगलों में, हिमालय की गुफाओं में खोजता है, तो उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। अरे क्या कर रहा है? तो भगवत गीता, your teachings in the Bhagavad Gita are that one should give up all other processes of self-realization and simply surrender unto you, for that is complete। भगवत गीता में आपकी शिक्षाएं यही हैं कि आत्म साक्षात्कार की अन्य सभी प्रतिक्रियाओं को त्याग कर केवल आप ही के प्रति समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि यही पूर्ण है। ठीक है? Because you are the supreme in every respect, those who are searching after Brahman effulgence are also searching after you, and those who are searching after super soul realization are also searching after you। जो परमात्मा के ज्ञान की खोज कर रहे हैं, क्योंकि आप सर्व स्वरूप परम है, इसलिए जो ब्रह्म की ज्योति की खोज कर रहे हैं वे भी आप ही की खोज कर रहे हैं, और जो परमात्मा के ज्ञान की खोज कर रहे हैं वे भी आप ही की खोज कर रहे हैं। You state in Bhagavad Gita that you yourself, by your partial representation as the super soul, have entered into this material cosmic manifestation। You are present in everyone's heart and there is no need to search out the super soul anywhere else। आप भगवद गीता में कहते हैं कि आप स्वयं परमात्मा के रूप में अपने आंशिक स्वरूप द्वारा इस भौतिक ब्रह्मांड में विराजमान हुए हैं। आप सबके हृदय में विद्यमान है और परमात्मा को कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो वो केवल अज्ञान में है। If someone does so, he is simply in ignorance। One who is transcendental to such a position understands that you are unlimited। You are both within and without। Therefore, your presence is everywhere। Instead of searching for super soul anywhere else, a devotee only concentrates his mind on you within। Actually, one who is liberated from the material concept of life can search for you। Others cannot। Very important line, इसको मार्क करके इसमें रख देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, सोचने वाली बात है ये। अतः आपकी उपस्थिति सर्वोपरि है। जो इस अवस्था से परे है वह समझता है कि आप असीम हैं, आप भीतर और बाहर दोनों जगह हैं। अतः आपकी उपस्थिति सर्वोपरि है, सर्वत्र भगवान हर कहीं है। परमात्मा को कहीं और खोजने की बजाय भक्त अपना ध्यान केवल आप पर ही केंद्रित करता है। वास्तव में जो भौतिक जीवन की अवधारणा से मुक्त हो चुका है वही आपको खोज सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे बोला गया है। बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए।
आप बच्चों के लिए आप लड्डू खाइए, प्रसाद खाइए, कहानियाँ सुनिए भगवान की, और हरे कृष्ण मंत्र जाप करिए, कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, गाइए, नाचिए, गाइए, प्रसाद खाइए। ये है बच्चों के लिए, जितने भी बच्चों ने ज्वाइन करा। तो उसके अलावा जितना भी यहाँ पे सब बात करने जा रहे हैं सब बड़ों के लिए, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल, उदाहरण, example of thinking the rope to be a snake is applicable only to those who are still in ignorance of you. Actually, when one mistakes a rope for a snake, the existence of snake is only within the mind. The existence of Maya similarly is only within the mind. Maya is nothing but ignorance of your personality. When one forgets your personality, that is the conditioned state of Maya. Therefore, one who is fixed upon you, both internally and externally, is your. रस्सी को सांप समझने का उदाहरण केवल उन लोगों पर लागू होता है जो अभी भी आपके बारे में अज्ञानी है, जो कि है हम सब। अगर हम माया में है मतलब ये अज्ञानी है, हम लोग रस्सी को सांप समझ रहे हैं। वास्तव में जब कोई रस्सी को सांप समझ लेता है तो सांप का अस्तित्व केवल मन में ही होता है। इसी प्रकार माया का अस्तित्व केवल मन में ही होता है। माया आपके स्वरूप का अज्ञान मात्र है। जब कोई आपके स्वरूप को भूल जाता है वो माया ही बद्ध अवस्था है, तो वो माया की बद्ध अवस्था है। इसलिए जो आंतरिक आप पर स्थिर है, थोड़े उदाहरण देने पड़ेंगे, समझ में आएगी बात हो क्या रही है। व्हाट इज द टॉपिक हियर। भगवान के 3 अलग अलग फीचर्स, साइमल्टेनियस फीचर्स होते हैं। मतलब मैं अभी आपके सामने धोती कुर्ते में बैठा हुआ हूँ, अगर मैं ऑफिस जाऊंगा तो शर्ट पैंट पहन लूंगा, लेकिन जब मैं शर्ट पैंट पहनूँ तब मैं धोती कुर्ते में नहीं हूँ, है ना। और जब छोटा बच्चा था तो निक्कर पहन के मम्मी की गोदी में बैठा हुआ था, लेकिन अभी मैं निक्कर पहन के मम्मी की गोदी में नहीं हूँ, वो कर रहा हूँ तो धोती कुर्ते में नहीं हूँ, धोती कुर्ते में हूँ तो शर्ट पैंट में नहीं हूँ ऑफिस में। तो भगवान के साथ में इस तरह की कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, सीमित नहीं है भगवान। तो वो ऐसा और छोटा सा गमछा डाल के छोटे से बच्चे की तरह यशोदा मैया के गोदी में बैठे हुए हैं, वो है उनका भगवान, भगवान स्वरूप। और उस रूप से आए हैं परमात्मा, जो कि हम सबके हृदय में विराजमान है। इसके बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि आप समझ पाएं कि सबके हृदय में एक ही परमात्मा बैठे हुए हैं। और तीसरा है कि पूरी सृष्टि लीला है, उसमें जितनी भी शक्तियाँ हैं, जो कुछ भी है, वो सारा उन्हीं का ब्रह्मन बोला जाता है, अपने ब्रह्मन के रूप में जो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में विद्यमान है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब वो भगवान है तो परमात्मा नहीं है, और जब परमात्मा है तो ब्रह्मन नहीं है। वो वहाँ पे जब यशोदा मैया की गोदी में भी बैठे हुए हैं, उस वक्त परमात्मा की तरह कंस के हृदय में क्या चल रहा है वो भी उनको पता है, और ये पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो भी उनको पता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप है। सब जगह है भगवान, सब जगह है, हमारे दिल में भी है और में भी बैठे हैं, और ये तीनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हिरण्यकश्यप ने बोला प्रहलाद महाराज से कि तुम्हारा भगवान घर पे ही है, बोला हाँ हर कहीं, खम्भे में भी है क्या, बोले हाँ खम्भे में। तो जब कोई शुद्ध भक्त इस प्रकार से पूर्ण श्रद्धा से बोलता है भगवान से, जो ब्रह्म से हर कहीं है, कण कण में है, वो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं और बता देते हैं हाँ ये सही बोल रहा था, ठीक है ऐसा, और हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। तो ये तीनों भगवान के रूप है जिसमें उनको हमेशा पता रहता है कि क्या चल रहा है। परमात्मा के थोड़ा सा चर्चा करेंगे। परमात्मा के अंदर, परमात्मा हमारे हृदय में कैसे बैठे हुए हैं। तो अगर आप कभी किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ है, और मान लीजिए वहाँ पे 10-12 खिड़कियाँ लगी हुई हैं, तो आप एक खिड़की से देखते हैं आप लोग को भगवान दिख रहे हैं, बोलेंगे हाँ वो है जी वहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ से। फिर आप उसके थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ जाती है, फिर दूसरी खिड़की आती है, फिर दूसरी खिड़की से फिर आप देखते हैं तो वो ही दिख रहे हैं, थोड़े दूसरे एंगल से दिख रहे हैं, लेकिन वही भगवान है।
और एंगल भी ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि खिड़की छोटी सी थी, वो पास में ही है उसके, फिर थोड़ा और आगे बढ़ गए। तो ऐसे आप 10-12 खिड़कियों से आपको भगवान को देखते हैं। भगवान अंदर एक ही है ना, 10 भगवान नहीं है, 10 खिड़कियां हैं, तो उन खिड़कियों के अंदर भगवान एक ही है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग इस संसार में आए हैं तो सबके अलग अलग शरीर हैं और हमारे हृदय से परमात्मा का एक कनेक्शन है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों के पास में एक खिड़की है, और इस खिड़की से अगर आप अंदर झांक के देखेंगे तो आपको जो परमात्मा दिखेंगे वो कोई दूसरे परमात्मा नहीं है, वो वही परमात्मा है जो मेरे हृदय में भी है, दूसरे के भी हृदय में है। और अगर हम लोग थोड़े से अंतर्मुखी होंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा के भगवान को अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप जिसके पास में पहुंचेंगे उनके पास ही मैं भी पहुंचूंगा। इसको अष्टांग योग कहते हैं। ध्यान लगाया, आंखें बंद करी, अंदर चलना शुरू कर दिया, चलते चलते आ गए श्वेत द्वीप पे। तो श्वेत द्वीप पे एक देवता मिल गए, दूसरे भी आ गए ध्यान लगा के श्वेत द्वीप पे, और वो दोनों वहाँ पे मिल रहे हैं। ये सत्य है, ये सिर्फ फिल्म का कोई एग्जाम्पल नहीं है या कुछ आपको ऐसा बोलने के लिए नहीं, ये सत्यता है कि अगर आप ऐसे ध्यान लगा के अगर आप जाएंगे और कोई दूसरे प्रभु जी हैं यहाँ पे, वो भी ऐसा ध्यान लगा के और अंदर जाएंगे और परमात्मा से मिलेंगे, तो श्वेत द्वीप पे भगवान का भी मिलेगा कि हाँ श्वेत द्वीप पे भगवान है, और एक दूसरे से भी मुलाकात होगी। अरे प्रभु जी आप कैसे आए यहाँ पे? अरे मैं कैसे आया, मैं ध्यान लगा के आया। आप कैसे आए? मैं भी ध्यान लगा के अंदर आया। ओके, तो जगह भी एक ही है, भगवान भी एक ही है। हम लोग माया के कारण उनसे बहिर्मुख होके और बाहर, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो बोली गई है वो यही है कि हमें बोला जाता है भक्ति का मार्ग आसान है। भक्ति का मार्ग सबसे आसान है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, है ना, संकीर्तन में भजन गा सकते हैं, कहानियाँ सुन सकते हैं, सुना सकते हैं भगवान की। तो कितना सरल है ये मार्ग। लेकिन इस सरल मार्ग पे चलने के लिए जो बड़े हो गए हैं अब, उनके लिए सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नाम के जो नए असुर हैं ये आपको भक्ति के मार्ग से बहुत दूर कर देंगे। और इसलिए भक्ति का मार्ग जो आसान बताया गया है वो आसान किसकी तुलना में आसान है? कोविड के टाइम पे जब जगह लॉकडाउन हो गया था, हम लोगों के घर पे 2 बच्चे आते थे भगवत गीता के श्लोक सीखने के लिए मेरी अर्धांगिनी से। और फिर एक बार उन्होंने कुछ, उनका बर्थडे होगा, बच्चे गए जो भी, तो हम लोग को बुलाया। तो मैं उनके पिता से मिला जिनकी उम्र को 40 करीब होगी, और वो 18 साल से अष्टांग योग कर रहे थे। और उनका जो ध्यान करने का जो क्वालिटी था उसको देखकर मुझे मन ही मन शर्म आ गई कि मेरा चैंट करने का क्वालिटी कैसा है। तो भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप फोन देखते देखते भी चैंट कर लीजिए या ऐसा आड़े टेढ़े पड़े भी चैंट कर लीजिए। नहीं, वो सीरियसनेस कहाँ से आएगी? वो सीरियसनेस हमें ही लानी पड़ेगी। भक्तों के संग में हमें ही अपने अंदर वो गंभीरता लानी पड़ेगी, और वो गंभीरता के लिए भगवान कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है हंस क्यों रहे हो, सीरियस हो जाओ, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि आपको प्रार्थना मात्रा में प्रसाद दिया जा रहा है, हलवा दिया जा रहा है, लड्डू भी खाइए, समोसा भी मिलता है गोविंदास से, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं पे भगवान के बारे में सोचना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का अर्थ होता है जो भी आप करें उसमें थोड़ा सा 19-20 एक आधी बार, 100 में से एक बार ये मन में भाव लाने की का प्रयास करें कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। जब ये भाव आपका 100 में से एक बार की जगह 100 में से 2 बार, 100 में 10 बार, 100 में 50 बार पहुँचेगा कि मैं जो कुछ करूँगा मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए करूँगा, तो फिर आपके अंदर अपने आप थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आएगा, संतुष्टि आएगी,
संतुष्टि गुलाब जामुन खाने से नहीं आती है, संतुष्टि आती है पहला गुलाब जामुन भक्तों को खिलाने से, और दूसरा खिलाने या तो भगवान को खिलाने के समय बहुत ध्यान से उनको खिलाने से, पूरा ऐसा आप उधर अपना ध्यान लगाइए कि भगवान अभी गुलाब जामुन खा रहे हैं, और उसके बाद में फिर मैंने इसे किसी भक्त के लिए खिला के लिए बांट दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा निष्काम और निस्वार्थ भाव जब आएगा, और जब आप निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, उससे जो संतुष्टि आती है वो थोड़ी ज्यादा देर टिकेगी। गुलाब जामुन से आनंद मिल जाएगा, वो कुछ चंद पलों के लिए होगा, और उसमें भी अगर किसी ने बोल दिया है तुम्हें एक ही गुलाब जामुन मिला, क्या हमें तो दो गुलाब जामुन मिले थे, तो हो सकता है आपकी संतुष्टि वहीं पे ही असंतुष्टि में बदल जाए, खाने के बाद भी गुलाब जामुन, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आपका भाव ये था कि ये पता है गुलाब जामुन किसने बनाया था, मैंने ही बनाया था, है ना, तो वैसा भाव नहीं रखिए। लेकिन अगर निष्काम भाव से हम लोग, निस्वार्थ भाव से अगर हम लोग भक्तों की सेवा करते हैं, तो हमारी आसक्तियां जो हैं वो मिटती हैं। एक भक्त थे, पिज्ज़ा से बहुत आसक्त थे, उनको पिज्ज़ा की आसक्ति छोड़नी थी, तो उन्होंने यही डिसाइड करा क्या करने का, 100 भक्तों के लिए पिज्ज़ा बनाने का, और जम के पहले उनका भोग लगाने का, फिर पिज्ज़ा भक्तों को खिलाने का। जब भक्तों को हम खाए तो धीरे धीरे करके हमारी आसक्ति चली गई, उसके ऊपर छोड़ देते हैं, आप खा सकते हैं, लेकिन भक्तों को खिलाएंगे तो डेफिनेटली आपकी आसक्ति चली जाएगी, है ना। तो जब ये करते हैं और जब संतुष्टि आती है, उस संतुष्टि के कारण गंभीरता आती है, सीरियसनेस आती है। If you are not satisfied, then there is no question of seriousness on the path of bhakti. But the problem that कृष्ण बार बार जो हमें बताते हैं, वो प्रॉब्लम यही है, ऋषिके न ऋषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिकेश जो हमारे सेंसेस के जो स्वामी हैं, उन्हें ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिक के ईश, सेंसेस के जो ईश हैं भगवान है, ऋषिकेश है भगवान कृष्ण है, उनके सेंसेस को जब सेटिस्फाई करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि वो रूट है ना, वो जड़ है। जब जड़ में पानी जाता है तो सबको संतुष्टि मिलती है। और इसलिए अपने सेवा भाव में आप देखेंगे कि जब भी आप निष्काम भावना से सेवा करेंगे तो आपको जो संतुष्टि मिल रही है वो इस पे डिपेंड नहीं करती है कि सामने वाला कौन था जिसको लड्डू मिला, क्योंकि आपने निष्काम भाव से करा, निस्वार्थ भाव से करा, इसलिए आप संतुष्ट हैं। आपने भगवान के लिए करा, भगवान ने किसको डिसाइड करा वो किसको लड्डू मिलेगा वो भी मैटर नहीं करेगा, आपकी संतुष्टि के लिए, ठीक है। तो अब देखें, एक्चुअली वन हु इज लिबरेटेड फ्रॉम मटीरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ कैन सर्च फॉर यू, अदर्स कैन नॉट। ये जो स्टेटमेंट है ये केवल मायावादियों के लिए, इम्पर्सनलिस्ट के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अभी कृष्ण भावनामृत में सेवा नहीं कर रहा है। वो भी सेम कैटेगरी में आते हैं ना, क्योंकि हमारा भी मटेरियल कंसेप्शन है। क्यों मटेरियल कंसेप्शन है? क्योंकि हम भी देखते हैं कि करेले की सब्जी है, अच्छा नहीं अभी तो इतनी भूख नहीं लग रही है, अच्छा गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन, अच्छा गुलाब जामुन 2 दे दीजिए, है ना। तो मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी कृष्ण भावनामृत नहीं है, आप थोड़ा सा मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, थोड़ा सा, है ना, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ही चीज़ों को देख रहे हैं। तो उसमें यहाँ पे साफ लिखा है कि ऐसे परिस्थिति में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता है तो इसलिए अभी पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो सारे भक्त हैं यहाँ पर अभी परमात्मा की प्राप्ति करने वाले लोग नहीं हैं। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले जो लोग होते हैं उनकी अगर आप साधना देखेंगे तो आपकी चैंटिंग अच्छी हो जाएगी। वही मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। ठंडे पानी में खड़े रहते हैं, एक किताब पकड़ के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक पढ़ते रहते हैं ठंड के मौसम में, ठंडी जगहों पे, या पहाड़ पे चले जाते हैं जहाँ खाने पीने का कुछ पता नहीं है ना। तो उस तरह का जिसने जीवन देखा है, उसके जीवन की सीरियसनेस देखकर हमें अपने जीवन में भी सीरियसनेस लाना चाहिए।
हमें इतना आसान रास्ता दिया है कि हम लोग भी एकदम क्या कहते हैं, कंबल और रजाई लेके निकल गए हैं कि चलने दो आराम से गाड़ी, लेकिन वैसे नहीं, प्रगति नहीं होती है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इस तरह से बेहद बेहद क्या कहते हैं, साधना, कठिन साधना, कठोर साधनाएं करते हैं, उन्हें कई बार लगता है कि भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये मैं किसी को समझा रहा था कि अष्टांग योग जो होता है, अष्टांग योग में क्या करता है इंसान, ध्यान में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले तो आपको बैठना है, कमर सीधी होनी चाहिए, पोस्चर डायरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आंखें, आपने भी पढ़ा होगा, ये आंख पूरी तरीके से बंद होगी तो नींद आ जाएगी, खुली रहेगी तो इधर उधर देखेंगे। तो जो साधु होते हैं, ऋषिगण होते हैं, आंख थोड़ी सी खुली रखते हैं, ऐसा हल्की सी बंद रखते हैं बस, जिससे ऐसा देखना है तो नासिका की ओर देखते हैं, है ना। और सबसे पहला कार्य जो उन्हें करना होता है, वो जो सांस है, हमारी सांस जो होती है, श्वास जो होती है, इसको अपने शरीर और सूक्ष्म शरीर, अंदर के शरीर, इसके बीच का ब्रिज माना जाता है। तो इस ब्रिज में हमारी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें त्रुटियां होती हैं, एनोमलीज होती हैं। ओके, वी आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली। तो द फर्स्ट थिंग दैट अ मेडिटेटर हैज टू डू, तपस्या करने वाले को या ध्यान करने वाले को, ध्यान योगी को सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और उसकी त्रुटियों को, एनोमलीज को सॉल्व करना पड़ता है। वो जब होता है तब तो ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आता है इंसान। तो फिर उसके बाद में जब अच्छे से आपका ये सेट हो गया है, तो उसके बाद में आपका अगला प्रॉब्लम, जो शुरू से प्रॉब्लम ही था और ध्यान योग के चैप्टर में भगवान कृष्ण ने बहुत बार इलेबोरेट करा है, वो मन ही है कि मन ऐसा बंदर की तरह इधर से उधर जा रहा है। तो उसको स्थिर करने के लिए उन्हें किसी वस्तु पे ध्यान करना पड़ता है, और आपका गुरु कौन है उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आपको किस वस्तु पे ध्यान करना है। अगर वो मायावादी हैं तो वो बोलेंगे आप किसी भी चीज पे ध्यान कर सकते हो। जैसे हम लोग जप करते हैं भगवान के नामों का, तो एक मायावादी बोलेगा कि जप करने के ही बहुत फायदे होते हैं, तुम कोई भी शब्द उठा लो, उसका जप करोगे तो तुम्हें कुछ लाभ मिल जाएगा, तो तुम कोका कोला ही बोल लो। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है, और इसके कारण कई सारे जो लोग जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, हृदय में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं अष्टांग योग से, वो किसी भी वस्तु को उठा के उस पर ध्यान करते हैं। पत्थर पे ध्यान कर रहे हैं। क्यों ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि मुझे एकाग्रता लानी है, पत्थर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो पत्थर की जगह कोई दूसरी वस्तु भी हो सकती थी, लेकिन मुझे अपने मन को एकाग्र करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। और ऐसे मायावादी जो होते हैं, ऐसे निराकारवादी जो होते हैं, वो मानते हैं कि मंदिर में जो विग्रह है भगवान का, वो भी एक माध्यम है अपने मन को एकाग्र करने के लिए, कि डीटी इज फॉर वीक पीपल। भगवान का विग्रह कमजोर लोगों के लिए है। जो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, वो भगवान की विग्रह को लेकर और उसको एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों ये गलती है? क्योंकि यहाँ पे एक स्वार्थ भाव के साथ में अष्टांग योगी ये मानता है कि भक्ति जो है वो कमजोर लोगों के लिए है, जो कि अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम भक्ति कर लो। और भक्ति के जो टेक्स्ट है, भागवत, श्रीमद् भागवतम, ये केवल इस पॉइंट को गलत प्रूव करने के लिए कोई दूसरा आंसर नहीं दे रहा है। ये जो पूरे 12 स्कंध आपके सामने 18,000 श्लोक हैं, ये भगवान की महिमा बता रहे हैं, कैसे वो परमात्मा से बहुत ऊपर है। परमात्मा तो एक बहुत छोटा अंश है भगवान का। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कोई साधन ढूंढना, विग्रह को ये मानना कि वो कोई साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का, ये बहुत बड़ा अपराध है जो कि निराकारवादी योगी करते हैं। अब आइए एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। पहली लाइन है, इफ वन देयरफॉर थिंग्स, अगर किसी को ऐसा लगता है कि परमात्मा, सुपर सोल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी एंड दस सर्चेज आउट फॉर दैट सुप्रीम सुपर सोल और सुप्रीम ब्रह्मन समवेयर एल्स, देन हिज कंडीशन इज वेरी लेमेंटेबल। अगर कोई सोचता है कि परमात्मा, ये ब्रह्म
ये दो भगवान के रूप आपसे अलग हैं, और कहीं जंगल में जाके या कहीं और उसको पाने का प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के जतन कर रहा है, तो उसकी स्थिति दयनीय है ना? मेक सेंस? तो ये है, और इसलिए आपने तो भगवत गीता में बताया ही है, आपने भगवत गीता में ये स्थापित करा है कि परमात्मा भी आप ही बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे तमाम जगह पे भगवान ने ये बताया है। और इसी प्रकार से 10वें अध्याय के खत्म होते होते भी बताया है कि जो सुप्रीम ब्रह्मन है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान के ही शरीर का प्रकाश है ना? तो दोनों चीजों को पूरी तरीके से स्थापित करा है। और उसके अलावा देखें यहाँ पे क्या है, आप सबके हृदय में स्थित हैं। जो आपकी इस पोजीशन को समझता है कि आप असीमित हैं, आप अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, आप सब जगह हैं, वो परमात्मा को कहीं और ढूंढने की जगह ऐसा भक्त अपना मन केवल आपके ऊपर एकाग्र करता है। और ये मन एकाग्र करने के लिए वही कर पाएगा जिसको कि जो भौतिक चीजें हैं उनसे वो थोड़ा सा अलग हो गया हो। तो इसलिए भगवत गीता में 3 मोटे मोटे विषय आते हैं। सबसे पहला कर्म। कर्म का जो पूरा सिद्धांत है वो इसी बात पे, इसी नींव पे टिका है कि हमारे अंदर स्वार्थी भावनाएं होती हैं। वी आर सेल्फिश पीपल, जिसके कारण हमारे जो कर्म हैं वो सारे कंडीशनड होते हैं। मेरे को क्या मिलेगा इससे, ठीक है? और इसलिए उससे सुख और दुख, सकाम कर्म विकर्म, पाप पुण्य, है ना, सब प्रकार के डुअलिटीज, द्वंद्व इसी से आते हैं, स्वार्थ के कारण। और इसलिए निष्काम कर्म योग बताया गया अर्जुन को कि आप निष्काम कर्म योग करिए। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अपने मन से निकालिए, और थोड़ा सा अपना एकाग्रता, अपना फोकस जो है वो आपका कर्तव्य क्या है उस पर लाइए, है ना? माँ कई बार परेशान हो जाती है, छोटा सा बच्चा है, हाँ नहीं जाना मैं है साड़ी वरती हाँ ब्लाउज, सुबह से परेशान कर रहा है बच्चा, रोए जा रहा है, तो माँ का मन करता है कि मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर चली जाऊं, लेकिन माँ को दूर जाने से संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ माता जी म्यूट कर सकते हैं? ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो उसी प्रकार से माँ को फिर संतुष्टि कब मिलेगी? बच्चे को खिला दिया, पिला दिया और बच्चा सो गया। बच्चा सो गया तो माँ संतुष्ट हो जाती है ना? तो ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे थे कि अगर तुम यहाँ से सब छोड़ छाड़ के अपने उत्तरदायित्व को और भाग जाओगे, तुम्हें लग रहा है कि तुम संतुष्ट होगे, तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन तुम संतुष्टि नहीं मिलेगी। तुम्हें संतुष्टि मिलती है जब मेरा जो कार्य अटका है, जिसमें परेशानी है, वो कार्य हो जाए खत्म, तब मुझे संतुष्टि मिलती है। ओके? और इसलिए हमें अपने कार्य क्यों करने चाहिए? क्योंकि जो मेरे स्वधर्म के हिसाब से जो शरीर मुझे मिला है, जो मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उसके हिसाब से जो मेरा उत्तरदायित्व है उसको मैं अगर पूरा करूंगा तो भगवान संतुष्ट होंगे कि अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो अगर आप इस भाव से कर्म करेंगे तो ये थोड़ा निष्काम हो जाएगा। अच्छा हुआ बुरा हुआ, जीता हारा, ये सब छोड़ दीजिए, स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ आइए। तो ये था पहला सेक्शन, पहले 6 चैप्टर था। और इससे आप भगवान के ऊपर ध्यान ज्यादा से ज्यादा केंद्रित करना शुरू करते हैं, जिसके कारण कर्म जो है योग कर्म सुकौशलम, योग में बदलने शुरू होते हैं। यज्ञ जो है वो योग में बदलने शुरू होते हैं, और योग जो है आपको ध्यान योग की ओर ले जाता है। और ध्यान योग में भगवान कहते हैं कि परमात्मा हो, चाहे ब्रह्मन हो, चाहे भगवान हो, इसमें से वो योगी जो मेरे ऊपर, मेरे भगवान रूप के ऊपर जो ध्यान लगाता है, वो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है।
वहां से भक्ति योग शुरू हुआ था। भक्ति योग अगले 6 चैप्टर, छठे चैप्टर से 12वें चैप्टर तक भक्ति योग बताया था। और आखिरी लाइन से समाप्त करूंगा जो आज का टॉपिक है और जिस चीज को मैं उजागर करना चाहता था वो है आखिरी 6 चैप्टर ज्ञान योग के हैं। ज्ञान योग में गुण आते हैं, गुणों के बारे में बताया गया है, पाप और पुण्य के बारे में बताया गया है, इस संसार को ज्ञान के चक्षु से देखने को बताया गया है, जिससे होना क्या चाहिए, थोड़ा सा वैराग्य आना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा गुलाब जामुन के प्रति आसक्ति कम होनी बहुत जरूरी है। वही निस्वार्थ जिसकी बात कर्मयोग में करी जा रही थी, इस संसार के प्रति जब डिसइंटरेस्ट आएगा तभी वैकुंठ में एंट्री के लिए हमारा मन तैयार होगा। भगवान दरवाजा खोल के खड़े हुए हैं, हमारा मन तैयार नहीं है, तो मन को अगर तैयार करना है तो उसके लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। इस लाइन को जिसको मार्क कर रखा है फिर से पढ़ेंगे। एक्चुअली वन हु इज लिबरेटेड फ्रॉम मटीरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ कैन सर्च फॉर यू, अदर्स कैन नॉट। तो इसलिए ये गंभीरता का भाव हमारे अंदर आना चाहिए, है ना। ये गंभीरता का भाव आएगा जब हम संतुष्ट होंगे भक्ति में, और हम भक्ति में संतुष्ट होंगे जब हम जो भी करते हैं हम अपने आप को बार बार याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम वो कर रहे हैं जिससे भगवान संतुष्ट हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा, और आपका अगर कोई भी टिप्पणी है या प्रश्न है तो आप निसंकोच कह सकते हैं, वरना हम लोग यहीं रुकेंगे आज के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी नहीं प्रभु जी, अरे प्रभु जी। अरे सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।